तो दोस्तों गॉड ऑफ थंडर थॉर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है और इसीलिए तो एवेंजर्स की टीम के अंदर भी थॉर को द मोस्ट पावरफुल एवेंजर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मार्वल यूनिवर्स में पावरफुल कैरेक्टर्स की तो कोई कमी नहीं है और इसीलिए यहाँ एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि स्ट्रेंथ, पावर्स और फीट्स के मामले में थॉर को पूरी तरह से टक्कर देता है। और दोस्तों ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि एमसीयू के अंदर हाल ही में इंट्रोड्यूस होने वाला सुपर हीरो सेंट्री है। वही सेंट्री जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर जैसे गॉड को भी हिलाकर रख चुका है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के इन्हीं दो कैरेक्टर्स को यानी कि सेंट्री और थॉर को आपस में कंपेयर करते हैं और इनके पावर लेवल्स और फीट्स को देखकर ये पता लगाते हैं कि आखिरकार तूफान के देवता थॉर और मार्वल के सुपरमैन कहे जाने वाले सेंट्री में से ज्यादा पावरफुल कौन है। सो दोस्तों ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम जरूर लिखना। जैसे कि मुझे थॉर और सेंट्री में से थॉर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तो कमेंट्स में थॉर लिखूंगा और इसीलिए आपको भी थॉर और सेंट्री में से कौन ज्यादा पसंद है आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। और आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ दोस्तों मैंने इससे पहले सेंट्री वर्सेस सुपरमैन के टॉपिक पर भी एक कमाल की वीडियो बना रखी है, वो वाली वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। आप चाहे तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद उस वाली वीडियो को भी कम्प्लीटली देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी सेंट्री के साथ किसी और कैरेक्टर को कंपेयर होते हुए देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सेंट्री वर्सेस हल्क, सेंट्री वर्सेस द वॉइड वर्सेस नल या फिर ऐसे किसी टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ज्यादा लोग जो भी टॉपिक कमेंट करेंगे मैं उस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेंट्री और थॉर में से कौन ज्यादा पावरफुल है और एक फाइट के अंदर इन दोनों में से कौन जीत सकता है, इसे ही जानने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन और इनकी पावर्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही हम ये पता कर पाएंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है। सो इसीलिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स को होल्ड करने वाले सेंट्री के बारे में। तो दोस्तों अब बात करें सेंट्री की ओरिजिन के बारे में, तो सेंट्री जिसका रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है वो मार्वल यूनिवर्स का एक आम इंसान होता है जिसे उसकी पावर्स मिलती है एक लैब एक्सपेरिमेंट से। अब असल में दोस्तों देखा जाए तो सेंट्री की जो ओरिजिन है वो मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज दोनों में डिफरेंट है और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ मार्वल कॉमिक्स के अंदर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को उसकी पावर्स एक सुपर सोल्जर सीरम को कंज्यूम करने से मिलती है, वहीं पर ही मार्वल मूवीज के अंदर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के ऊपर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को सेंट्री बनाता है। अब असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जिसे प्यार से बॉब भी कहा जाता है वो थंडरबोल्ट्स मूवी के अकॉर्डिंग बिलोंग करता है मलेशिया कंट्री से और मलेशिया के अंदर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर उसकी फैमिली में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। उसके फादर उसे पीटा करते हैं और इसीलिए सब चीजों से परेशान होकर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नशा करता है, जिस वजह से रॉबर्ट की बॉडी में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद ही वैलेंटीना रॉबर्ट को एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाती है और एक काबिल साइंटिस्ट के जरिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स करवाती है और ये एक्सपेरिमेंट होता है एक आम इंसान को एक सुपरमैन जितना पावरफुल आदमी बनाने का। और अब क्योंकि रॉबर्ट पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है इसीलिए रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। एंड फिर जिसके बाद वैलेंटीना उसे एक नया कॉस्ट्यूम देती है और फिर उसे पहनकर वो बनता है सेंट्री। अब इसके आगे सेंट्री की पावर्स की बात की जाए तो सेंट्री मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। यहाँ तक कि सेंट्री की पावर्स, सेंट्री की कॉस्ट्यूम, सेंट्री के कॉस्ट्यूम पर लिखा हुआ बड़ा सा एस प्लस सेंट्री का भी एक्सट्रीमली पावरफुल होना, ये सारी चीजें उसे डीसी के सुपरमैन से सिमिलर बनाती है और इसी वजह से सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है। हालांकि सेंट्री की बेसिक पावर्स की बात की जाए तो सेंट्री के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, एडवांस स्टेमिना, हवा में फ्लाई करने की पावर, आंखों से हिट विजन फायर करना, इनविजिबल होना, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना और इवन एनर्जी ब्लास्ट करना। सेंट्री ये सारे काम कर सकता है। सेंट्री इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को हल्क और थॉर के बराबर का माना जाता है और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स के अंदर सेंट्री जितना चाहे उतना वेट उठा सकता है। इसके अलावा सेंट्री सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है, अगर जरूरत पड़े तो वो लाइट की स्पीड को भी ब्रेक कर सकता है। सेंट्री चाहे तो सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी मदद से अपनी इंजरीज को हील कर सकता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और तो और अगर सेंट्री चाहे तो मैटर मैनिपुलेशन और इवन रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन हाँ, मैटर मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी चीजें सेंट्री तभी कर पाता है जब सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है और सेंट्री की इसी दूसरी पर्सनैलिटी का नाम है द वॉइड। और दोस्तों अगर आप सभी सेंट्री और द वॉइड की पर्सनैलिटीज को समझना है तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जहाँ एक तरफ सेंट्री अम्बी है तो वहीं दूसरी तरफ उसका द वॉइड पर्सनैलिटी अपरिचित है। और जिस तरह से अम्बी बहुत अच्छा था, दूसरों की हेल्प करना चाहता था, बिल्कुल वैसे
वैसे ही सेंट्री भी बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है एंड वो दूसरों की हेल्प करता है, लेकिन एक बार वो जैसे ही द वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे उसके बाद ही वो बहुत ज्यादा ईवल बन जाता है। इसके साथ ही उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती एंड वो जितना चाहे उतना डिस्ट्रक्शन करता है। हालांकि अगर हम सेंट्री के फीट्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेंट्री वर्ल्ड वॉर हल्क से फाइट करके उसे शांत बिठा चुका है और गॉड ऑफ वॉर एरीज को बीच से फाड़कर अलग कर चुका है। बाकी इन सब के अलावा वो थॉर के म्योनिर के सबसे पावरफुल अटैक से भी सर्वाइव कर चुका है और एक बार तो वो ब्लैक होल से भी जिंदा वापस आ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर हम सेंट्री से हटकर द वर्ल्ड के फीट्स की बात करें तो सेंट्री के मुकाबले द वर्ल्ड की फीट अनमैचेबल है और वो इसीलिए क्योंकि द वर्ल्ड चाहे तो मैटर को जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकता है, अपने सामने किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए उसे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। द वर्ल्ड चाहे तो रियलिटी में चेंजेस कर सकता है। द वर्ल्ड पूरी तरह से इमोर्टल है इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता है। द वर्ल्ड अपने लिए खुद की शैडो आर्मी क्रिएट कर सकता है और तो और द वर्ल्ड के लिए तो ये तक कहा जाता है कि वो मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर्स यानी कि सेलेस्टर्स तक को मार सकता है। हालांकि दोस्तों इन सारी पावर्स के साथ ही सेंट्री और द वर्ल्ड की कुछ वीकनेसेस भी हैं और इन वीकनेस में सबसे पहली वीकनेस है मैजिक, दूसरी वीकनेस है ची पावर्स और थर्ड वीकनेस है एंटी मैटर। अब असल में दोस्तों मार्वल यूनिवर्स के अंदर ची एनर्जी नाम की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और अगर आप सभी को आयरन फिस्ट की ओरिजिन पता है तो आप ये जानते ही होंगे कि आयरन फिस्ट भी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ची एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों ये ची एनर्जी एक ऐसी कमाल की एनर्जी है जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही सेंट्री और इवन वॉइड दोनों कमजोर पड़ जाते हैं और इस ची एनर्जी के अटैक से सेंट्री और इवन द वर्ल्ड को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही मैजिक भी सेंट्री की बहुत बड़ी वीकनेस है और इसीलिए अगर सेंट्री का मुकाबला डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे किसी बहुत ही पावरफुल मैजिशियन से हो तो फिर उस टाइम पर सेंट्री को और इवन द वर्ल्ड को हराया जा सकता है। यहाँ तक कि हमने मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ये देखा हुआ है कि जब द वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके द वर्ल्ड को सील किया है। तो दोस्तों यही सब थी सेंट्री की पावर्स और अब सेंट्री की ओरिजिन और पावर्स को कम्प्लीटली जानने के बाद चलिए बात करते हैं थॉर की ओरिजिन और पावर्स के बारे में और ये जानते हैं कि अपना तूफान का नेता कितना पावरफुल है। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ थॉर। तो ओडिनसन थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जो कि पूरे 9 रियम्स को प्रोटेक्ट करता है। एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी गॉडली पावर्स हैं जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। थॉर की एज भी बहुत स्लोली बढ़ती है और इसीलिए थॉर हजारों सालों से जिंदा है और आगे भी हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला है। इसके अलावा थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी यूं ही नहीं कहा जाता बल्कि उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास थंडर की पावर्स हैं और अपनी थंडर पावर्स की मदद से थॉर वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, किसी पर लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और अगर थॉर चाहे तो लाइटनिंग को चैनल करके उससे अपनी पावर्स भी बढ़ा सकता है। इनके साथ ही थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी है जैसे कि म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर के दोनों वेपन्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल से बने हैं यानी कि उरू मेटल से और इसीलिए ये वेपन्स थॉर को किसी भी बैटल के अंदर अपर एज दिलवा सकते हैं। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो थॉर एमसीयू में काफी लंबे टाइम से दिखता आ रहा है और इसीलिए अगर हम उसके एमसीयू फीट्स की बात करें तो थॉर ने एमसीयू की अपनी पहली मूवी के अंदर ही डिस्ट्रॉयर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही डिस्ट्रॉयर आर्मर जो कि एसगार्डियन मेटल से बना एक बहुत ही पावरफुल आर्मर था एंड उसका मेन काम था ओडिन के वोल्ट की प्रोटेक्शन करना और इसीलिए आप ये जान सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन थॉर ने डिस्ट्रॉयर आर्मर को अपने एक सिंगल अटैक से हरा दिया था। बाकी इनके साथ ही थॉर सोकोविया में लगे की थ्रस्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है जिसके इम्पैक्ट से एक पूरा सोकोविया शहर तबाह हो गया था और तो और थॉर एसगार्ड में लगे बाइफ्रोस्ट ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो एमसीयू के अंदर एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल चुका है। और अगर बात करें अदर कैरेक्टर से फाइट करने की तो थॉर रैग्नारोक के अंदर थॉर सटर से फाइट करके उसे हरा चुका है एंड उसी मूवी के अंदर हल्क से फाइट करके उसे भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। और तो और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब सारे एवेंजर्स लगभग हार ही चुके थे तब उस टाइम पर भी वो थॉर ही था जिसने वहां बैटल में आकर पूरी बैटल का रुख ही बदल दिया था। और फिर उसके आगे भी थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवरपावर करते हुए अपने स्टॉर्म ब्रेकर वेपन को थैनोस की छाती में घुसा दिया था। हालांकि इन सब के साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर की और भी कई सारी बड़ी बड़ी फीट्स हैं जैसे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर एक बार वर्ल्ड इंजन को पुश कर चुका है जिस वर्ल्ड इंजन का वेट 9 रियम्स के बराबर था। साथ ही वो कॉमिक्स में नेमोर से फाइट करके उसे ढेर कर चुका है। वो एडमेंटियम से बनी केबल्स को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ चुका है। फीनिक्स फोर्स जैसी कॉस्मिक एंटिटी से फाइट करके उसे नॉकआउट कर चुका है। मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले सेलेस्टियल्स में से एक सेलेस्टियल से फाइट करके उसके सर को फोड़ चुका है। एक पूरे प्लेनेट को सिर्फ अपने सिंगल अटैक से डिस्ट्रॉय कर चुका है। गैलेक्टस को उसके सबसे पावरफुल फॉर्म में हरा चुका है। वर्ल्ड सर्पेंट को अपने हाथों से उठा चुका है। और तो और कॉमिक्स के अंदर थॉर सिल्वर सर्फर के फोर्स फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिल्वर सर्फर की जो फोर्स फील्ड है उसे ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल माना जाता है यानी कि ऐसे फील्ड जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तब भी थॉर ने उसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। सो दोस्तों यही सब थी थॉर की पावर्स और इसीलिए अब सेंट्री और थॉर दोनों की ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर्स के बैटल के बारे में और ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है।
तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि थॉर और सेंट्री दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और इन दोनों में से जहाँ एक तरफ थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है एंड उसके पास थॉर फोर्स की पावर्स हैं, वहीं पर ही सेंट्री एक एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर ह्यूमन है जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स हैं। और अब क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल है इसीलिए इनका बैटल बहुत ही लंबा चलने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों, इन दोनों की बैटल चाहे जितनी लंबी चले पर तब भी उस बैटल के एंड में थॉर ही जीतने वाला है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गॉड ऑफ थंडर थॉर सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों ये चीज हमें पता लगती है इन दोनों कैरेक्टर्स के फीट्स को देखकर, क्योंकि जहाँ एक तरफ सेंट्री है जो कि वैसे बहुत ही पावरफुल है, वो लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और उसके लिए ये कहा जाता है कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ सन्स की पावर्स है। उसने मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफी बड़े बड़े और पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया हुआ है। जैसे कि जब कॉमिक्स में सेंट्री की द थिंग से फाइट हुई थी तब उसने फैंटास्टिक फोर के द थिंग को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। इसके अलावा सेंट्री अब्सॉर्बिंग मैन से फाइट करके उसे भी डिफीट कर चुका है। वो हल्क से उसके सबसे गुस्सेल फॉर्म में यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क फॉर्म में फाइट कर चुका है और फाइट करके उसे शांत बिठा चुका है। और इन्हीं सबके साथ साथ सेंट्री गॉड ऑफ वॉर एरिस से फाइट करके एरिस को भी बीच से फाड़ के अलग कर चुका है। लेकिन सेंट्री के अगेंस्ट में अगर हम बात करें थॉर की, तो गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है और जितनी सेंट्री की उम्र नहीं है उससे ज्यादा सालों से तो थॉर फाइट लड़ता आ रहा है। थॉर के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है और इन हजारों सालों के अंदर थॉर बहुत ही बड़े बड़े और पावरफुल कैरेक्टर से फाइट कर चुका है। थॉर प्लेनेटरी लेवल पे फाइट कर चुका है, गैलेक्सी लेवल पे फाइट कर चुका है, यूनिवर्सल लेवल पे फाइट कर चुका है और तो और कई बार थॉर ने मल्टीवर्सल लेवल पर भी फाइट किया है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर ने गैलेक्टस को डिफीट किया है और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर गैलेक्टस अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में था। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैलेक्टस वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सेलेस्टियल से ही पावरफुल है। और सिर्फ गैलेक्टस ही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर ने ब्लैक विंटर को भी खत्म किया है। वही ब्लैक विंटर जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक मल्टीवर्सल थ्रेट था। और दोस्तों जो भी लोग ब्लैक विंटर के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि असल में ब्लैक विंटर एक ऐसा मल्टीवर्सल कॉस्मिक एंटिटी है जिसे कि जब भी भूख लगती है तब वो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही खा जाता है। और इसीलिए दोस्तों ये ब्लैक विंटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस भी इससे थर-थर कांपता है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉड ऑफ थंडर थॉर ने इसी ब्लैक विंटर से फाइट करके इसे पूरी तरह से खत्म किया है। लेकिन हाँ दोस्तों, सेंट्री और थॉर के पावर लेवल का अंदाजा हमें सबसे बेहतरीन तरीके से तब पता लगता है जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिम्बियोट का गॉड नल अर्थ पर अटैक करता है। क्योंकि जैसे नल अर्थ पर अटैक करता है उस टाइम पर उसे रोकने के लिए सेंट्री सामने आता है। लेकिन सेंट्री के सामने आते ही नल सिंपली उसे पकड़ता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे कपड़े की तरह फाड़कर उसे खत्म कर देता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नल थॉर के साथ नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब उसी इवेंट के अंदर नल का थॉर से सामना होता है तब उस टाइम पर थॉर अपने एक ही पंच से नल का जबड़ा तोड़ देता है। लेकिन थॉर वहां पर भी रुकता नहीं है और वो नल पर अपनी लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करता है और अपनी पावरफुल लाइटनिंग अटैक से नल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और दोस्तों वहां पर गौर करने वाली बात ये होती है कि उस पूरी फाइट के अंदर थॉर अपने नॉर्मल स्टेट में होता है, यानी कि उस टाइम पर थॉर के पास ना तो कॉस्मिक पावर्स होती है और ना ही थॉर वहां पर अपने थॉर फोर्स को यूज करता है। और इसीलिए दोस्तों इन सारी चीजों से साबित होता है कि थॉर सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से नॉर्मल थॉर नॉर्मल सेंट्री को हरा सकता है। लेकिन दोस्तों सेंट्री के पास उसकी डार्क फॉर्म भी है जिसका नाम है द वॉइड। और इसीलिए अगर थॉर सेंट्री को हराता है तो सेंट्री के हारते ही द वॉइड बाहर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर वॉइड भी बाहर आता है और वो थॉर से फाइट करता है तो तब भी थॉर द वॉइड को भी हरा देगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंट्री के डार्क फॉर्म यानी कि द वॉइड की फाइट थॉर से मार्वल कॉमिक्स के अंदर हो चुकी है। असल में दोस्तों ये चीज हुई थी मार्वल कॉमिक्स के सीज इवेंट के अंदर, जहाँ पर हमने देखा था कि सेंट्री का डार्क फॉर्म यानी कि द वॉइड हर तरफ तबाही मचाता है और उसी तबाही में वो थॉर के भाई लोकी को भी जान से मार देता है। लेकिन थॉर जैसे अपने छोटे भाई लोकी को अपने सामने मरते हुए देखता है वैसे ही वो गुस्से से बेकाबू हो जाता है और फिर उसके बाद वो द वॉइड से फाइट करके न सिर्फ उसे हराता है बल्कि वो द वॉइड को पूरी तरह खत्म भी कर देता है। और इसीलिए दोस्तों मार्वल कॉमिक्स ने खुद इस बात को साबित किया है कि थॉर और सेंट्री में से थॉर ज्यादा पावरफुल है एंड वो सेंट्री को फाइट में हरा सकता है। लेकिन दोस्तों बेशक से थॉर सेंट्री और उसकी डार्क फॉर्म द वॉइड को हरा सकता हो, लेकिन थॉर तब क्या करेगा जब सेंट्री अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सेंट्री डेथ सीड सेंट्री बन जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है और सेंट्री अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आता है यानी कि वो डेथ सीड सेंट्री बनता है तो उस टाइम पर वो थॉर पर भारी पड़ेगा। और बिल्कुल यही चीज मार्वल कॉमिक्स के अंदर हो भी चुकी है। ये चीज होती है मार्वल कॉमिक्स के सीज इवेंट के बाद। और इसीलिए सीज इवेंट के अंदर जब थॉर द वॉइड को यानी कि सेंट्री को खत्म करता है तब उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ एपोक्लिप्स एक सेलेस्टियल सीड की मदद से सेंट्री को फिर से जिंदा कर देते हैं। लेकिन इस बार सेलेस्टियल सीड से जिंदा होने की वजह से सेंट्री बन जाता है डेथ सीड सेंट्री और फिर एक बार डेथ सीड सेंट्री बनने के बाद वो थॉर से फिर से फाइट करता है। और इस बार थॉर से होने वाली फाइट के अंदर वो थॉर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। वो थॉर को बुरी तरह से पीटता है, अपने टेलीकिनेसिस पावर से थॉर के म्यूनिट को बीच हवा में रोक देता है, वो थॉर के सारे अटैक्स को बेकार कर देता है और यहाँ तक कि डेथ सीड सेंट्री के लिए तो ये तक कहा जाता है कि वो नॉर्मल थॉर को बड़े आराम से खत्म भी कर सकता है। पर दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाला बैटल पूरी तरह से अनफेयर होगा और वो इसीलिए क्योंकि इस बैटल के अंदर अगर हम सेंट्री के सबसे पावरफुल फॉर्म को ले रहे हैं तो फिर तो हमें इस बैटल में थॉर के भी सबसे पावरफुल फॉर्म को लेना चाहिए। और जिस तरह से सेंट्री की सबसे पावरफुल फॉर्म डेथ सीड सेंट्री है, बिल्कुल वैसे ही थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है रियोन किंग थॉर फॉर्म। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर रियोन किंग थॉर तब बनता है जब वो अपने फादर ओडिन के कहने पर अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस कर देता है और अपने आप को पेड़ से फांसी लगा के अपनी जान दे देता है। और फिर एक बार जैसी थॉर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता है वैसी वो डेथ के भी बियॉन्ड चला जाता है और बन जाता है रियोन किंग
थॉर। और फिर रियोन किंग थॉर बनने के बाद थॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अगर वन अबव ऑल, लिविंग ट्राइब्यूनल और बियॉन्डर को छोड़ दिया जाए तो इन ओमनीपोटेंट बीइंग्स के अलावा रियोन किंग थॉर को हराने का दम और किसी के पास नहीं होता है। साथ ही अगर बात करें रियोन किंग थॉर की पावर्स की, तो ये सब कुछ कर सकता है, जैसे कि ये रियोन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, ये यूनिवर्स मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है, ये टाइम को मैनिपुलेट करके टाइम को आगे या पीछे ले जा सकता है, ये किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और तो और अगर रियोन किंग चाहे तो किसी कैरेक्टर की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल के उसे इंस्टेंटली मार सकता है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियोन किंग थॉर के सामने कौन सा कैरेक्टर खड़ा है। और फिर इसीलिए दोस्तों सेंट्री की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि डेथ सीट सेंट्री थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि रियोन किंग थॉर से फाइट करती है, तो फिर एज ऑफ कोर्स उस फाइट के अंदर भी रियोन किंग थॉर ही जीतेगा। और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन यही आता है कि गॉड ऑफ थंडर थॉर सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है, और इवन वो उसकी डार्क फॉर्म द वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। और रही बात सेंट्री के सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि डेथ सीट सेंट्री की, तो उस मामले में भी थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि रियोन किंग थॉर सेंट्री की सबसे पावरफुल फॉर्म से ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि थॉर और सेंट्री की फाइट में थॉर विंस। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि इससे पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने सेंट्री और सुपरमैन को कंपेयर किया था, तो उस वीडियो में काफी सारे लोग मुझे अनफेयर बता रहे थे, और इसीलिए हो सकता है कि कई सारे लोग इस वाली वीडियो में भी वही बात बोले और वो ये ओपिनियन दे कि सेंट्री थॉर से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए थॉर सेंट्री को हरा नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों वीडियोस को लेकर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने इन वीडियोस में सभी कैरेक्टर्स की पावर्स को फेयरली कंपेयर किया है। और रही बात थॉर के सेंट्री से ज्यादा पावरफुल होने की, तो ये बात तो खुद मार्वल कॉमिक्स ने भी साबित की है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर थॉर ने सेंट्री और उसकी डार्क फॉर्म द वर्ड दोनों को हराया हुआ है। लेकिन दोस्तों इतना कुछ देखने के बाद भी अगर कई सारे फैंस ये बोलते हैं कि सेंट्री थॉर से ज्यादा पावरफुल है, तो फिर मेरे पास उनकी इस बात का कोई आंसर नहीं है। और दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कैरेक्टर के फैन हैं एंड उसे पसंद करते हैं, तो आप उस कैरेक्टर को उसकी क्वालिटीज पर पसंद करिए, ना कि इस बेसिस पर कि वो कैरेक्टर सबसे पावरफुल होना चाहिए। जैसे कि सेंट्री का कैरेक्टर मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन सेंट्री को पसंद करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं सेंट्री को सबसे पावरफुल दिखा दूं। सो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे और इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। बाकी अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे जो भी कहना चाहे कमेंट्स में कह सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सेंट्री और थॉर में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर आप सेंट्री को किसी और कैरेक्टर से कंपेयर होते हुए देखना चाहते हैं तो आप उस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।